नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरे बहनों, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में नए वीडियो में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। तो कैबिनेट से खुलासा हो चुका है, 1 मई से आपके खाते में आपका मानदेय वृद्धि जो है आपके खाते में पहुंच जाएगा। पूरी डिटेल में हम लोग वीडियो देखेंगे। नई आर्टिकल है, ये आप सभी लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रही है। पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं, कैबिनेट से खुलासा, आशा आंगनवाड़ी रसोईया एनएचएम शिक्षा मित्र के लिए 12 सूत्री मांगों पर पूरी तरीके से यहाँ पे 9 एजेंटों पर लगा मुहर। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मानदेय में भारी बढ़ोतरी बताई जा रही है 189% की, और 30% भत्ता फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को मालूम होगी, हर एक राज्य में आंगनवाड़ी को आशा कार्यकर्ता को राज्य में मोबाइल नया नया अब मिल रही है। और देखिए, 1 मई से पूरे देश में वर्तमान पे मई जून से आपके खाते में भी आने लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना, पूरी तरीके से बनिए। चलिए हम लोग डिटेल के साथ में देखते हैं, पूरी तरीके से साबूत के साथ में। यहाँ पे सबसे बड़ी खबर 12 सूत्री मांगों पर हुई पूरी और 5 एजेंटों पर लगा मुहर। आपके दिए गए यहाँ पे देखिए 12 सूत्री मांग क्या थी। कर्मचारियों को जवानों को ले मिलकर सैलरी बढ़ाने की, सैलरी पक्की करने की, पीएफ और पेंशन देने की, भत्ता बढ़ाने की, और जैसे 12 बड़ी मांगों पर रखी थी। जैसे आप लोग का कुल मांग था कि सरकारी कर्मचारी करे या फिर जो भी सुविधा सरकारी कर्मचारी वाले लोगों को मिलती थी वो चीज़ें मिले, मानदेय बढ़ोतरी की परमानेंट प्रक्रिया शुरू, और पीएफ लागू करने की तैयारी, पेंशन और समित भत्ता और अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला। अलाउंस सैलरी में ज़बरदस्त उछाल यहाँ पे बोला जा रहा है। और पहले जहाँ पहले जहाँ कम मानदेय मिलता था, यहाँ पे अब 20 से लेकर 40,000 कहा जा रहा है जिन लोगों को सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन आप लोग का जो है अलग अलग पदों पर हिसाब किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, पीएफ प्लस पेंशन, फुल सिक्योरिटी, और हर महीने पीएफ जमा, और रिटायरमेंट के बाद में पेंशन, भविष्य की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। मतलब साफ साफ तो ये है कि आप लोग का जो मांगे थी जिस तरीके से वो सरकार पे यहाँ पे मोहर जो लगाया है नए एजेंटों पे, तो उस तरीके से यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है। नौकरी पक्की होने की राफ यहाँ पे देखिए, संविदा स्थायी कर्मचारियों को स्थायी परमानेंट करने का रास्ता भी खुला, और नौकरी सुरक्षित, प्रमोशन का मौका भी मिला, सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा भी मिलेगा। आप सभी लोग को यहाँ पे पहले भी बताया था जिस तरीके से वो मांग चल रही थी, इसमें पूरी करने की बात भी की जा रही है। 30 से 35% तक की भत्ता, और कम से कम यहाँ पे देखिए बोनस और एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। अगर एक्स्ट्रा काम आप सभी लोगों से लिया जाता है तो एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किसको मिलेगा फ़ायदा? होमगार्ड, पीआरडी, संविदा कर्मचारी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत विभाग भी इसमें है। और देखिए, अनेकों राज्य बाल विकास परियोजना भी आएगा, इसमें बाल विकास का भी नाम लिया जाएगा, और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। ज़रूर बात यह है कि अब यह फैसला आपके आने वाले समय में आपके खाते में आएगा। 12 सूत्री मांगे, अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा अपडेट अंदर। अब मेला सिर्फ 5 एजेंटों पर होने का नहीं है, अब असली गेम यहाँ पे देखिए अगला स्टेज क्या रहेगा। अब विभागवार ऑर्डर जीओ जारी होंगे, और हर विभाग अपनी अपनी लिस्ट बनाएगी। जिला स्तर पर यहाँ पे आप लोग का काम किया जाएगा, और अब हर विभाग में आप लोग का काम किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग की मांगे थी उसी तरीके से साफ साफ दिख रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि बाकी 7 मांगों पर अब फैसला हो सकता है, और जो बाकी है उस पर भी फैसला। चलिए हम लोग लिस्ट में देख लेते हैं आंगनवाड़ी आशा के लिए किस किस राज्यों में कितना कितना मिलेगा, लिस्ट के साथ में देखते हैं। भी बताया जा रहा है कि सिर्फ शुरुआत नहीं, आने वाले समय में नियुक्तिकरण तरीके से वृद्धि प्रस्ताव पर संभावित मानदेय न्यूनतम वेतन 25,000 से शुरुआत, और अनुभव के आधार पर 30,000। वार्षिक वीडियो के लिए नई सुविधाओं का पैकेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना, मृत्यु लाभ में बढ़ोतरी, सेवा अवधि के आधार पर पेंशन विकल्प भी दिया जाएगा। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। कर्मचारियों की वार्षिक पुरानी मानदेय, सेवा नियमित परमानेंट करने की चर्चा तेज बताई जा रही है। अगर ये लागू होता है तो मासिक वेतन निश्चित है, अवकाश का भी अधिकार है, प्रमोशन स्पष्ट नीति पर किया जाएगा। जमीनी स्तर पर क्या बदलेगा? स्वास्थ्य सेवाएं में मजबूती, स्कूलों में पढ़ाई और गुणवत्ता, मेहनत पोषण कार्य समन्वय में सुधार, और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक ताकत में भी सुधार आएगा।
तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जब मानदेय वृद्धि होगा तो एक साथ ही कई कार्यों में जो कि सुधार आएगा और सरकार को भी फायदा रहेगा और जो काम करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि देखिए इसी चीज़ के लिए बहुत सालों से धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ पे फाइनली फ़ायदा दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से आदेश आया है आप लोग को, चलिए हम लिस्ट के साथ में दिखाते हैं कितना कितना मानदेय वृद्धि होगा। वीडियो को अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए, यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, नीचे लाइक का बटन जल्दी जल्दी दबा लीजिए। आशा कार्यकर्ता के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, क्योंकि इतने दिनों से मांग जो किया जा रहा था इसमें यही ज़रूरी थी। चलिए हम लोग वो लिस्ट भी देख लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, लाखों परिवारों को, ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत। यदि ये निर्णय पूरी तरह से लागू होता है तो देश के मानदेय कर्मियों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा। आगे क्या होगा, अब सबकी नज़र आधिकारिक आदेश पर भुगतान प्रक्रिया पर है कि भुगतान करने का आदेश कब आता है। राज्य स्तर पर चल रही विस्तृत आदेश जारी होने की संभावना बताई जा रही है। नोट यहाँ पे देखिए, इस पे आदेश जब तक देखिए बोला तो जा रहा है, लेकिन जब तक आदेश ना हो जाए, हर राज्यों में मोहर ना लग जाए मानदेय देने के लिए, तब तक ये विश्वास नहीं करेंगे लोग। क्योंकि देखिए इस तरीके से सरकार जुमलाबाजी करते आई है इतने दिनों से, और यही जो है जो आंगनवाड़ी समझ नहीं पाती हैं, लेकिन इसीलिए भरोसा भी नहीं होता है। सूत्रों की माने तो यह सिर्फ मानदेय बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ श्रेणियों को स्थायी दर्जा, पक्की नौकरी जैसे लाभ देने पर भी चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सेवा अवधि के आधार पर लाभ और न्यूनतम वेतन मांग लागू करने की मांग है। सीएम आईसी जैसी सुविधाओं पर विचार, वार्षिक वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट की व्यवस्था नज़र ऐसा होता है कि यह तो समझौता के और मानदेय कर्मियों के लिए ऐतिहासिक मोड़ होगा। एरियल बकाया भी मिल सकता है, और चर्चा यह भी है कि बढ़ोतरी लागू होने की स्थिति पीछे से मानी जा सकती है कि यदि ऐसा होता है तो कई महीनों का एरियल एकमुश्त बड़ी राहत होगा। त्यौहार से पहले भुगतान यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। ग्रामीण महिलाओं को सबसे बड़ा फ़ायदा, आंगनवाड़ी और रसोईया वर्ग के अधिकतम लोगों को ये फ़ायदा दिया जाएगा। तो इसी चीज़ की ज़रूरत थी, जिस तरीके से आप लोग का मांग किया जा रहा था सरकार की ओर से, लेकिन फाइनली आप लोग को ये मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। महिलाएं कार्यकर्ता हैं, और देखिए परिवार की अहम मजबूती, बच्चों की पढ़ाई और सहायता, ग्रामीण व्यवस्था में मजबूती निर्णय। और देखिए यह निर्णय कदम माना जा रहा है कि संभावित नया मानदेय, पुराना मानदेय लगभग, संभावित नया मानदेय आशा 6,000, 8,000, 18,000, 22,000, आंगनवाड़ी 7 से 9,000, अब 20,000, रसोईया 3 से 5,000। अब इसको वृद्धि करके इस तरीके से दिया जाएगा। जो नया लेटर दिखाया जा रहा है इसी पे आधारित आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार था। जिस तरीके से आप लोग की मेहनत थी, इतने दिनों से मांग थी, वो मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी चीज़ का इंतज़ार था, क्योंकि देखिए इससे पहले भी बोला जा रहा था, कोर्ट की ओर से भी आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से कि आंगनवाड़ी का मानदेय 24,000 और सहायिका का 22,000 कुछ रुपए किया जाए, लेकिन देखिए सरकार उसको टाल देती थी। राज्य सरकार की ओर से आया था, लेकिन पूरे केंद्र सरकार में देखा जाए तो धीरे धीरे राज्य सरकार कहीं ना कहीं बढ़ाती रहती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला आता है तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार है कि केंद्र सरकार की ओर से फ़ायदा देखने को मिले। क्योंकि इतने दिनों से काम कर रही है आंगनवाड़ी को कुछ ना कुछ तो चाहिए बड़े स्तर पर। देखिए यह फैसला आने वाले समय में बड़ा सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। कब तक मिल सकता है लाभ, यदि प्रक्रिया तेज हुई तो 1 से 2 महीने के आदेश 3 महीने, तीसरे महीने के भीतर भुगतान जारी हो चुका है। और देखिए तीसरे महीने पर भुगतान जारी हो जाएगा। आने वाले 2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रक्रिया जारी होगा। उसके बाद बजट जाएगा बैंकों में, बैंकों से धीरे तरीके से आप लोग को छोड़ा जाएगा आपके खातों में। 30 चीज़ें से अभी देखिए कुछ ना कुछ समय लग सकते हैं, और इसी चीज़ का इंतज़ार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं। उस आधार पे आप लोग को न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।